हनुमान जी जब माता सीता की खोज लगाने के लिए लंका के लिए जाते हैं तो जो कि हनुमान जी थे उनके रास्ते में अनेकों विपदाएं आती है, लेकिन जो हनुमान जी थे उनको पार करते हुए लंका की तरफ वो चले जाते हैं। और जैसे ही लंका के बाहर पहुंचते हैं तो जो कि हनुमान जी थे वो देखते हैं कि जो लंका के बाहर है उसके बाहर एक बहुत बड़ी राक्षसनी खड़ी हुई है। और जो कि हनुमान जी थे वो अब यहाँ पे सावधानी बरतते हैं और जो हनुमान जी थे अब वो सोचते हैं कि अंदर कैसे जाया जाए। तो वहीं पर जो कि हनुमान जी थे अब वो अपना सूक्ष्म रूप धरते हैं और अंदर जाने के लिए प्रवेश करते हैं। लेकिन जो कि वो राक्षसनी थी वो हनुमान जी को देख लेती है कि कोई अंदर की तरफ प्रवेश कर रहा, वो भी उसकी आज्ञा के बिना। तो जो वो राक्षसनी थी वो हनुमान जी का रास्ता रोक लेती है और हनुमान जी से पूछती है कि कौन हो तुम। तो वहीं पर जो हनुमान जी थे वो भी बोलते हैं कि तुम कौन हो, पहले तुम बताओ फिर मैं अपना परिचय दूं। तो जो कि वो राक्षसनी थी वो कहती है कि मैं लंकिनी हूँ, मैं साक्षात लंका ही हूँ। क्योंकि जो लंकिनी थी कहा जाता है कि वो ही लंका थी और वो लंका की पहरेदार भी थी। और जो कि लंकिनी थी अब वो बोलती कि अब बताओ तुम कौन हो। तो जो कि हनुमान जी थे वो भी अपना परिचय देते और वहीं पर जो लंकिनी थी वो पूछते कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। हनुमान जी कहते हैं कि मेरे को लंका देखने की चाह यहाँ तक खींच के ले आई है और मैं लंका देखने के लिए आया हूँ, क्या मैं अंदर प्रवेश कर सकता हूँ, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ। तो जो लंकिनी थी वो कहते हैं कि हाँ तुम जाओगे तो जरूर, लेकिन यमपुरी। मतलब कि जो लंकिनी थी वो सीधा हनुमान जी को कहती है कि तुम यमपुरी जाओगे, तुम लंका के भीतर नहीं जाओगे, तुम अब मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो महादेव के अवतार, वो इनसे डरेंगे। तो जो कि लंकिनी थी वो जो कि हनुमान जी थे वो उन पर प्रहार करती है। हनुमान जी सोचते हैं कि नारी जाति है, इससे हम क्यों उलझें, हम चुपचाप निकल जाएंगे। लेकिन जो लंकिनी थी वो उन पर प्रहार कर देती है, जिसके चलते जो लंकिनी थी जब हनुमान जी से प्रहार करते तो जो हनुमान जी थे वो अपने सूक्ष्म रूप को हटाते हैं और अपना विकराल रूप धारण करते हैं और लंकिनी के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं। लंकिनी जो कि हनुमान जी को देख के शौक हो जाती है कि अभी तो ये बहुत छोटा था, अब ये इतना बड़ा कैसे हो गया। वो अपना विकराल रूप दिखाते हैं लंकिनी को और जो कि लंकिनी थे उसके मुंह पर एक मुक्का मारते हैं और जो लंकिनी थी वो एक मुक्के में ही जो कि अधमरी सी हो जाती है। हनुमान जी भगवान श्री राम का नाम लेते हैं और जो कि लंकिनी थी उस पर वो मुक्के से प्रहार कर देते हैं, जिससे जो लंकिनी थी वो अब अधमरी हो जाती है और हनुमान जी से कहती है अब दूसरी बार मुझे मत मारना, मैं तुम्हारी एक ही मुष्टि के प्रहार से अधमरी सी हो चुकी हूँ और अब मैं समझ चुकी हूँ। तो जो कि हनुमान जी थे वो पूछते हैं कि क्या समझ गए हो तुम। लंकिनी जो थी वो बताती है कि जब जो रावण है उसको ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था तो मुझे भी लंका की पहरेदारी लिखे नियुक्ति की थी और मैंने जब उनसे पूछा कि मेरी नियुक्ति की आयु कितनी वर्ष होगी तो जो कि ब्रह्मदेव थे उन्होंने मुझे बताया था कि जब कोई वानर तुम्हें अपने मुष्टि के प्रहार से अधमरा सा कर दे तो तुम समझ जाना कि जो लंका है उसका विनाश होने वाला है और रावण का वध होने वाला है, उसकी मृत्यु होने वाली है। लंकिनी हनुमान जी को ये सारी चीजें बताती है और लंकिनी क्योंकि हनुमान जी के एक प्रहार से ही अधमरी सी हो गई थी तो वो ये समझ जाती कि अब लंका का विनाश होने वाला है और जो रावण है अब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। वहीं पर जो कि लंकिनी थी वो हनुमान जी से बोलती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मेरी आयु समाप्त हो चुकी है नियुक्ति की और तुम भी अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो जो कि हनुमान जी थे उन्होंने लंकिनी को इस तरीके से सबक सिखाया और जो लंकिनी थी उन्होंने रावण के बारे में हर चीज हनुमान जी को बता दी थी जो कि उनको पता थी। और वहीं पर जो कि लंकिनी थी जब वो वहां से चली जाती है तो जो हनुमान जी थे वो भी लंका में प्रवेश करते हैं अब माता सीता की खोज के लिए। क्योंकि लंका में रावण ने माता सीता को कहाँ रखा था, अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में माता सीता को उसने स्थान दिया था। तो जो कि हनुमान जी थे अब वो अंदर प्रवेश करते हैं लंका के और वो खोजते हैं कि जो माता सीता है वो कहाँ पर है। हनुमान जी पहले तो मंदोदरी, रावण इन सब के पास जाते हैं, देखते हैं, उनके कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी जब माता सीता नहीं होती क्योंकि हनुमान जी को तो ये पता नहीं था कि माता सीता को उसने कहाँ रखा है। तो जो कि हनुमान जी थे वो वहां से बाहर आते हैं, फिर लंका घूमते हैं, फिर वो वहीं पर देखते हैं कि राम नाम का जाप हो रहा है और हनुमान जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लंका के भीतर भी राम नाम का जाप हो रहा है। वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो
जो कि विभीषण, जो कि रावण का ही छोटा भाई था, उससे उसकी भेंट होती है। और जो विभीषण थे वो ही राम नाम का जाप कर रहे थे। और जो विभीषण थे, लंका में असुर कुल का होते हुए भी, असुरों के बीच में रहते हुए भी भगवान श्री राम की वो भक्ति कर रहा था, क्योंकि उसने वरदान में यही मांगा था ब्रह्मदेव से कि मैं भक्ति करूं। तो जिसके चलते वो भगवान श्री राम की भक्ति, राम नाम का जाप कर रहा था। और हनुमान जी उनसे मिलकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न भी होते हैं कि लंका में भी कोई राम भक्त हो सकता है, क्योंकि हनुमान जी स्वयं इतने राम भक्त थे, इतने बड़े राम भक्त। और वहीं पर जो कि लंका है उसमें भी उन्होंने देखा कि जो व्यक्ति है वो राम नाम जाप कर रहा था। तो जो विभीषण से उनसे मिलके वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और कि रावण ने माता सीता को कहाँ पर रखा है। वहीं पर जो कि हनुमान जी थे वो फिर माता सीता से मिलने के लिए अशोक वाटिका में भी जाते हैं। तो ये थी लंकिनी को हनुमान जी ने कैसे सबक सिखाया, क्योंकि हनुमान जी ने लंकिनी को जब सबक सिखाया तो वो समझ गई थी कि अब लंका का विनाश होने वाला है। और जो कि हनुमान जी थे वो, जो कि लंकिनी है उसको अपनी मुष्टि के एक प्रहार से ही अधमरा कर देते हैं। वो समझ जाती है कि रावण की मृत्यु होने वाली है और जो लंका है उसका नाश समीप आ चुका है।